सभी भाइयों को राम राम। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या क्या है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों की संख्या समान हो, उत्पाद के तत्वों की जो संख्या है वो समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये कहलाएंगे अभिकारक। और जो अभिकारक हैं ये आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, वो कहलाता है उत्पाद। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा हमारा उत्पाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड तीन तीन अणु हैं। तो इस तरह से ये हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संयोजन अभिक्रिया। तो जब संयोजन नाम से स्पष्ट है, जहाँ पे संयोग हो रहा हो, दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, इसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सल्फर और ऑक्सीजन, दो नया पदार्थ, मतलब दो अलग अलग पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। अब वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत वियोजन अभिक्रिया। जहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाते हैं, वहीं पे वियोजन अभिक्रिया में एक नया पदार्थ जो रहता है, जो एक पदार्थ रहता है, वो टूटकर दो नए पदार्थ बनाता है। ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं। जहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वहीं पे वियोजन का मतलब होता है टूटना। और आप इसकी उदाहरण देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। इसके बाद आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऊष्मा का निकलना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। ये अभिक्रिया तुम सामान्यतः घरों में, अपने घरों में भी देख सकते हो कि जब चूने के जो पत्थर रहते हैं उनको हम जल में डालते हैं तो एक तेज बुदबुदाहट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में ऊष्मा भी निकलती है। कि जिनके घर में चूना से लिपाई पुताई होती है ना, तो ये आसानी से घरों में देखी जा सकती है। सेकेंड जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो हम यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया में इसका उदाहरण पढ़ चुके हैं, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो या ऊष्मा का अवशोषण करे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद आ जाती है अपनी विस्थापन अभिक्रिया। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जिंक है, जिंक वो कॉपर को विस्थापित कर रहा है। यहाँ पे यदि हम अच्छे से देखें तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना रहा है। फिर इसके बाद अपना जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो क्लोरीन और सल्फेट, क्लोराइड और सल्फेट, ये जो आयन है ये आपस में आदान प्रदान हो रहे हैं। सल्फेट आयन चले जाता है बेरियम के पास और क्लोराइड आयन चले जाता है सोडियम के पास। तो जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो वहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया उसे बोलेंगे जहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है अपने स्थान पे, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अपना आ जाता है संक्षारण। तो जब कोई धातु है वो वायु या नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तो इसे संक्षारण कहते हैं। सामान्यतः घरों में हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना हो गया। और यदि आप लोग इसका उदाहरण नहीं देखे होंगे तो एक कील लेना, उसको नमी युक्त वातावरण में रख देना, कुछ दिन बाद वो संक्षारित होने लगेगी, उसमें जंग लगने लगेगा। और लोहे में जंग लगने का उदाहरण है Fe2O3XH2। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लोहे में जंग लगने का जो सूत्र क्या है। अब विकृत गंधिता क्या होती है। तेल या वसा युक्त पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाए तो जो पदार्थ होता है वो उपचयित हो जाता है, जिससे उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। यह क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। अगर यह क्रिया प्रैक्टिकली करनी है तो एक सब्जी बनाना, उसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रखे रहने देना,
लंबे समय तक, देखते हैं उसके स्वाद में परिवर्तन होता है कि नहीं। उसके बाद अपचयन और उपचयन। तो उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। समानता इसमें कंफ्यूजन देखी गई है, तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बनाया हूँ। तो हम कहीं मतलब हम कहीं पे जाते हैं, कोई दोस्त हमको बुलाता है तो हम ऐसे बोलते हैं आऊं आऊं। तो आ से ऑक्सीजन का जुड़ना और ऊ से उपचयन आऊं। तो जहाँ पे उपचयन आए वहां पे ये वर्ड याद कर लेना, आऊं। आ मतलब ऑक्सीजन, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो जहाँ पे उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगी, सामान्य सी बात है अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगी। तो इस तरह से ये मैं ट्रिक बनाया हूँ। ये आऊ आऊं शब्द याद रख लेना, आऊं। आ से ऑक्सीजन का जुड़ना और ऊ से उपचयन। तो जब उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगी तो अपचयन में ऑक्सीजन निकलेगी, सीधी सी बात है। तो ये ट्रिक जो है ये समझ लेना। तो ये ट्रिक मतलब आपको याद करने में आसानी होगी। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो मैग्नीशियम है वो वायु के संपर्क में आकर वायु में जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए जो है मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है। हमको मैग्नीशियम को जलाना रहता है, ना कि मैग्नीशियम के ऑक्साइड को। तो जो वो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, तो उसको कपड़े से साइड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके बाद जलाया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, जहाँ पे उपचयन और अपचयन, हम यहाँ इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हों उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।